पौष के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया का चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पे पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया। चंद्र, तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं। बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं। चंद्र, हे चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्र दुखी हो गए।
ऐसा नहीं है कि चंद्रदेव कहीं गए नहीं, चंद्रदेव सब जगह गए। भगवान विष्णु के पास भी गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, इंद्रदेव के पास भी गए। सब जगह घूमने के बाद भी चंद्रदेव को जब सुख का भान नहीं हुआ, तब देवऋषि नारद के पास पहुंचे। जब जीवन में बहुत दुख आकर खड़ा हो जाए और उस दुख का कहीं निवारण न मिले, तो कोई सतगुरु की शरण चले जाओ। शिव पुराण कह रही है, चंद्रदेव देवऋषि नारद के पास गए और नारद जी से जाकर कहा, मेरी काया गल रही है, मेरी काया में रोग हो गया है, मेरी काया टपक रही है, कुछ कृपा कर दो। देवऋषि नारद ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन करो। अब देखिएगा जरा, 33 कोटि देवी देवता में कोई ऐसा देवता नहीं रहता जो शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन नहीं करता हो या निर्माण नहीं करता। जब राम जी महाराज लंका पर विजय करने चले, तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहकर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरे भगवान कृष्ण ने पूजन करी। तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, ये शंकर भगवान की करुणा से, उनकी दया से। चंद्रदेव देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, तब चंद्र और दुबले होते चले गए और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा, क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है, आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे। जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत,
रख देना और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, न लोहे का, न प्लास्टिक का, न कांच का, न सोने का कोई बर्तन, न कांसे का, न एल्युमिनियम का, न पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो शरीर 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो,
क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर। नहीं, जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो पौष के महीने में 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर
कैसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करी और उसी में से एक बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य शिव से निवेदन कर कर एक बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव पंचायत के दो देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवाधिदेव महादेव, दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन। शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है।